हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। सभी परमानेंट पोस्ट है। अलग अलग वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट मींस किसी भी विषय से स्नातक है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट अवेलेबल है इस वैकेंसी में। सबसे बड़ी बात यह कि परमानेंट पोस्ट होने की वजह से गवर्नमेंट की पे स्केल 7th पे स्केल के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। और जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 35,000 से लेके 72,000 75,000 रुपीज तक भी पर मंथ सैलरी होगी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है इसके लिए। बाकी की डिटेल्स, कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, पोस्ट क्या है, एज क्राइटेरिया, लास्ट डेट, कैसे एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन फी कितनी है, सारी डिटेल हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहीं पर आपको नजर आएगा एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन परमानेंट बेसिस। तो यहाँ पर ही लिख दिया है परमानेंट बेसिस पर है, नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग की 10 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2022 तक लास्ट एप्लीकेशन कर सकेंगे। परमानेंट पोस्ट है। ये लिंक क्लिक करते ही एक नई पेज ओपन होगी और वहां पर ही सारी चीज आपको मिलेगी, एप्लीकेशन लिंक, साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट भी। तो एडवर्टीजमेंट चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट के हिसाब से सबसे जो पहली पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। 1 पोस्ट है लाइब्रेरियन, 1 पोस्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए असिस्टेंट, असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट 4 पोस्ट के बाद कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 पोस्ट है। यहाँ पर ही सबके लिए एज ग्रुप, एज लिमिट वगैरह पे स्केल दे दी गई। पहले देखते हैं नोटिस रिलीज कहाँ से हुई है। पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग, ये पीजीडीएवी कॉलेज एक अलग है और एक पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग ये अलग है, दो अलग अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आते हैं, इनमें से एक है पीजीडीएवी कॉलेज। तो इन अ वे ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रही है तो फिर ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तरह आपके लिए है। अब बाकी की डिटेल्स हम देख लेते हैं इसमें। 19 जुलाई 2022 को ये पब्लिश हुई थी। मेरे पास पहले से एडवर्टीजमेंट थी, लेकिन पोस्ट बहुत ज्यादा नहीं होने की वजह से मैंने इसे होल्ड पे रखा था। तो लास्ट डेट है इसकी, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 10 अगस्त 2022। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट for the following post on permanent basis in the pay band plus grade pay as per 7th पे कमीशन। तो 7th पे कमीशन के हिसाब से अब यहाँ पर ही जो पोस्ट लिखे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट लिखे हैं, और ओबीसी एससी एसटी, सपोज किसी कैटेगरी में पोस्ट नहीं है, क्योंकि पोस्ट तो वैसे ही बहुत कम है, तो किसी कैटेगरी में नहीं है तो ऐसे केस में अनरिजर्व कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन की जा सकती है। पर किसी खास पोस्ट कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है तो फिर वो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डालें। बाकी यूआर में आके कोई किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। मैक्सिमम एज जो यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में राइट हैंड साइड में है वो है जनरल कैटेगरी के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन जरूर होगी, वो नीचे शायद मेंशन की हो कहीं पर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 35 इयर्स, लाइब्रेरियन के लिए हम मेंशन नहीं किया है, तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 35 इयर्स अपर एज लिमिट है। अब ये अपर एज लिमिट है, मतलब इस ये एज या इसके बिलो एज वाले कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 30 है और पे लेवल 6 है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पे लेवल 10 है। न्यू दिल्ली में अगर पे लेवल 10 की बात करें तो मैंने थंबनेल में 72 ही लिखा है, बट अगर पे लेवल 10 की बात आप न्यू दिल्ली में करें, बिकॉज वहां पर एचआरए काफी ज्यादा होती है, तो 80,000 तक सैलरी आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए भी पे लेवल 10 है, तो इसके लिए भी आराम से 80,000 मंथली स्टार्टिंग सैलरी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 7, 35 इयर्स अपर एज लिमिट है। पे लेवल 6, 30 इयर्स अपर एज लिमिट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए तो सभी के लिए जो अपर एज लिमिट है वो दे दी गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें कि कोई भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर भी ज्यादा मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी अच्छा मुझे दिख रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा एसेंशियल में नहीं लिखा है पहले तो ये एक्सपीरियंस,
और डिजायरेबल में लिखा वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। तो मास्टर्स डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, मैंडेटरी नहीं है। डिजायरेबल में है कि अगर एमबीए या एलएलबी या सीए, आईसीडब्ल्यू, एमसीए, एमफिल, पीएचडी है तो डिजायरेबल में, नॉट मैंडेटरी। तो एसेंशियल में मतलब ओनली मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये अच्छी पोस्ट है। इसके बाद है लाइब्रेरियन की पोस्ट। तो लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स डिग्री है या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाइड नेट एग्जाम क्वालिफाई की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर नेट से एग्जाम्शन चाहिए तो फिर वो एक कंडीशन है कि जुलाई 11 के 2009 के पहले आपने पीएचडी या एमफिल रजिस्टर कर लिया और फिर वो आपकी जो पीएचडी अवार्ड हो चुकी है, ये सारे ABCD पॉइंट्स में जो कंडीशन है सेटिस्फाई करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट भी। अब सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम बैचलर डिग्री मीन्स एनी सब्जेक्ट, एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट। तो 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए इसमें पर्सनल सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। और बहुत सारा इसमें दिया हुआ, इसमें से किसी भी एरिया में फील्ड में आपने काम किया है तो। और साथ में स्किल टेस्ट, ये सब स्किल टेस्ट के लिए सारी चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी जो चीजें डिजायरेबल में लिखी होती है वो मैंडेटरी नहीं होती है, उनके बिना भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो आप चेक कर लें। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट जो है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या BLISC, तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या बैचलर इन इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें अगर बैचलर डिग्री है और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन या एट ग्रेजुएट और पीजी लेवल्स या 6 मंथ्स का आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई कोर्स किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। बाकी एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं ये जनरल कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्किल नहीं मांगी गई है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए 3 पोस्ट भी है, 25,500 की बेसिक पे, मतलब 40,000 आराम से सैलरी बनेगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है, इसके लिए 12th पास है। टाइपिंग स्पीड है 35 मिनट्स पर वर्ड इन इंग्लिश या हिंदी टाइपिंग, यहाँ पर जो लिखा है कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड है हिंदी या इंग्लिश में जो यहाँ मेंशन किया है, तो 12 पास मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकेंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट तो मतलब लाइब्रेरी वाले कैंडिडेट चेक कर लें। इसके बाद और क्या पोस्ट है वो भी देख लेते हैं जिनमें कोई कैंडिडेट। लाइब्रेरी अटेंडेंट की एक पोस्ट अच्छी होती है, इसमें 10th पास कैंडिडेट जिनके पास लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट है। पे लेवल 1 18,000 की बेसिक पे, तो मतलब 35,000 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पोस्ट होती है कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट की, 1 पोस्ट ही है। कंप्यूटर वाले कैंडिडेट इसको चेक कर ले। कंप्यूटर मांगा ही नहीं गया है, रादर यहाँ पर सिर्फ 10th पास होना चाहिए। और 10th में साइंस सब्जेक्ट, 10th में तो सभी सब्जेक्ट होते ही है, साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, जो तो साइंस सब्जेक्ट है अगर 10th आपने पढ़ा जब, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें कंप्यूटर जरूरी नहीं है। इसके बाद और बस इतने पोस्ट है, और अगर कुछ बीच में छूट गए हो तो आप एक बार चेक कर लें एडवर्टीजमेंट में। अभी देखिए ये पीडीएफ आप ओपन करें, यहीं पर लिंक दी हुई है, लिंक फॉर ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट, लाइब्रेरियन छोड़ के सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर लिंक है, और लाइब्रेरियन के लिए अलग से लिंक दी हुई है। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्टिव फ्रॉम 9 जुलाई 2022 टू 10 अगस्त 2022। 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, लिंक इसी पे दी हुई है। और इसकी जो फीस है वो हम चेक करेंगे। इसमें जैसे मैंने एज में रिलैक्सेशन बताया कि अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से, उसके लिए पेज नंबर 8 चेक कर ले। SC/ST कैंडिडेट के लिए अपर एज में 5 इयर्स की रिलैक्सेशन, OBC, तो ये सब देख लें आप, जो भी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वो पेज नंबर 8 विजिट कर ले, एज में रिलैक्सेशन अगर आप देख रहे हो तो। इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आप चेक कर लें। अनरिजर्व्ड एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपये, PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए नील, नो फी। एंड एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी में अप्लाई एज अनरिजर्व्ड।
इन दैट केस दे विल हैव टू पे ₹500 एज एप्लीकेशन फी। तो जब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि सपोज कोई पोस्ट नहीं है कैटेगरी में, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जाकर अप्लाई करने का मतलब रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगी और तब आपको फीस में भी अनरिजर्व कैटेगरी के जैसे ₹500 पे करनी होगी। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट्स नो फी, किसी भी कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी के विमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो अब जितने मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस रहेगी ₹500। और ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल, ये लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगी। इसी वेबसाइट पर आना है, होम पेज पर नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट आपको दिखेगी, इसी पे क्लिक कर लें। इसी में एडवर्टीजमेंट भी मिलेगी, लिंक भी अप्लाई करने की आपको मिलती है। यहाँ पर ही परमानेंट बेसिस भी लिख दिया है, लास्ट डेट भी लिख दिया है। इसको क्लिक कर ले, क्लिकेबल है और सारी चीजें सारी डिटेल्स चेक कर ले अपने लेवल से।